हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जेसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो वंस अगेन आप सभी का स्वागत है इस चैनल के ऊपर। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल में आप जो भी स्टैंडर्ड के बच्चे हो, वैसे तो मुझे पता है कि आप 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, लेकिन आप अगर कोई छोटे स्टैंडर्ड के बच्चे हो, ये वीडियो देख रहे हो आके, या फिर आपके कोई छोटे भाई बहन हो या फिर कोई बड़े भाई बहन हो, तो यार मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे आपको लगभग 6 से लेकर 12 तक के स्टैंडर्ड के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे। तो प्लीज अच्छे से वीडियोस देखो और पढ़ाई करते रहो, अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर होगा, अच्छे अच्छे मार्क्स एग्जाम में आ सकेंगे। ठीक है, तो मेहनत अपने एंड से करना, क्योंकि यार हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है। पिछले 3 साल से हम इस चैनल को रन कर रहे हैं और बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया हमने इस चैनल के ऊपर। जैसा कि आप जानते हो, हर एक टाइप के लेक्चर वीडियोस आपको प्रोवाइड किए। उम्मीद करता हूँ काफी ज्यादा आपको हमारे साथ पढ़ के अच्छा लगता होगा। तो हमारा इसी बीच सिलसिला जो चल रहा है वो है प्रॉब्लम सेट का सिलसिला 10th स्टैंडर्ड के लिए। तो ऑलरेडी कई सारे चैप्टर्स के प्रॉब्लम सेट हमने कंप्लीट करा दिए। तो हमने स्टार्ट किया हुआ था मैथ्स 1 का 5वां चैप्टर का प्रॉब्लम सेट, जिसका नाम है प्रॉब्लम सेट नंबर 5, और आज इसका लेक्चर नंबर 5 होने वाला है, जिसमें अगेन 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सॉल्व कराएंगे, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। इसको अच्छी तरीके से देखना है आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे यूनिक क्वेश्चन काफी ज्यादा देखे जाते हैं एग्जाम्स में, तो जरूर से इस वीडियो को एंड तक देख लेना, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसके पहले कई सारे और एग्जांपल्स ऑलरेडी हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में करा रखे हैं, तो आप एक बार जाके यूट्यूब पे वीडियो सेक्शन में जरूर से चेकआउट कर लेना हमारे चैनल के अंदर। ठीक है, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो ये हमारे कुछ आईडीज है। ये मेरा पर्सनल आईडी है, जहां पे आप मुझसे पर्सनल लेवल पे बात कर सकते हो, और ये हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम का पेज है, जरूर से फॉलो करना। बहुत सारी इंपॉर्टेंट रील्स एंड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे हम प्रोवाइड करते हैं। साथ ही में विश्वास बैच चल रहा है, 10th स्टैंडर्ड का एक पेड कोर्स है एप्लीकेशन के ऊपर हमारे JR ट्यूटोरियल के, तो प्लीज जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, चल आ जाते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले, जैसे मैंने बोला कि आज हम 2 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखोगे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इन ए गेम ऑफ चांस। एक चांस ऑफ गेम होता है, जैसे आपने ये देखा है कि टीवी में कसिनो वगैरह खेलने जाते हैं लोग, या फिर गेमिंग जोन खेलने वगैरह जाते हैं, तो क्या होता है ना, एक ये होता है, इसको बोलते हैं रूलेट। नॉर्मल तौर पे अगर आप कसिनो वगैरह कभी जाओगे, कभी जाना हुआ आपको, जैसे कि कुछ टाइम पहले मैं जब गोवा गया था, तो वहां पे एक कसिनो है, वहां पे भी हम गए थे। वैसे बहुत सारे कसिनो है। तो एक कसिनो में क्या होता है, गेम होता है, या फिर अलग अलग जगह पे गेम होते हैं। नॉर्मल में भी, गेमिंग जोन में भी गेम होता है। ये एक सर्कुलर रिंग होता है। ठीक है, मतलब एक बड़ा सा सर्कुलर पैटर्न होता है, उसमें कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। यहाँ पे टोटल कितने नंबर है? 8 नंबर लिखे हुए। वैसे कई सारे जगह पे अलग अलग 50 नंबर होते हैं, कोई 40 नंबर, ऐसे अलग अलग टाइप के ये होते हैं। और उसमें एक नीडल लगा होता है। इसमें क्या लगा होता है? एक सुई लगा होता है। ठीक है, और इस नीडल को देखो, नूडल बोलने जा रहा था अभी। ठीक है, नूडल की याद आ रही है मेरे को, लग रहा है। तो ये जो नीडल है, एक ये चक्री जब घूमेगी तो ये नीडल किसी नंबर पे आके रुकेगा। अब जिस नंबर पे आपने पैसा लगाए होंगे वो नंबर आपका आएगा, तो आप जीत जाओगे। तो ऐसा कुछ रहता है कसिनो वगैरह में। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे क्या बात हो रही है कि एक स्पिनिंग एरो है, कम्स टू रेस्ट एट वन ऑफ द नंबर। मतलब जब भी ये चक्री घूमेगा तो ये जो एरो है, ये किसी एक नंबर पे आके रुकेगा। ऑब्वियसली एक ही नंबर पे रुकेगा, 2 नंबर पे तो रुकेगा नहीं, एक ही एरो है। ठीक है, अब वो नंबर है 1 से लेके 8 तक, मतलब 1 पे भी रुक सकता है, 2 पे भी रुक सकता है, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे ऐसा बोल रहा है। हमको पूछा क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेस्ट एट। प्रोबेबिलिटी निकालना है। पहला है 8 पे, मतलब 8 नंबर पे वो निडल रुकेगा। वो निडल जो है वो 8 नंबर पे रुकेगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है वो निकालना है। वो निडल ऑड नंबर पे ही रुकेगा, ऑड नंबर मतलब 1 3 5 7 इस पे ही रुकेगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। वो नंबर ग्रेटर देन 2 होगा, 2 से बड़ा ही नंबर आएगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। और वो नंबर लेस देन 9 होगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब 4 टाइप के क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है। तो एक एक करके सॉल्व करेंगे, बड़ा मजा आएगा। आप लोग ध्यान से बस देखते रहना। वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जांपल, सबसे इजी एग्जांपल है दोस्तों ये, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी आप लोग को। बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान से देखना आपको। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी का, तो हमें दिखना होता है सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस बनाएंगे हम लोग। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या आएगा बताओ मुझे? जितना नंबर है इसके अंदर, मतलब हर एक का चांस आएगा ना भाई। हो सकता है 1 पे भी आके रुके, 2 पे भी रुके, 3 पे भी रुके, 4 पे भी रुके, 5 पे भी रुके, 6 7 8 किसी पे भी रुक सकता है। मतलब मेरा चांसेस क्या है सैंपल स्पेस का? अगर मैं बात करूं सैंपल स्पेस लिखने की कोशिश करूं, तो सैंपल स्पेस का चांस क्या है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। मतलब देयर आर 8 चांस, टोटल 8 चांस है, कोई भी आ सकता है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मेरा कितना हो गया? 8 हो गया। ये आ गया मेरा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। करेक्ट है, समझ में आ गया। अब 4 क्वेश्चन दिए, इस चारों को एक एक करके इवेंट मानेंगे और उस इवेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला है 8, तो हम लोग क्या लिखेंगे? पहला क्या लिखेंगे? लेट ए बी द इवेंट, ऑफ, क्या बोल रहा है? ऑफ स्पिनिंग एरो कम्स टू एट वन ऑफ द नंबर, मतलब ऑफ द एरो कम एट 8 नंबर, कम्स एट 8। तो ए हमने ऐसा इवेंट माना जिसमें एरो जो है वो 8 पे आके रुकेगा, कम्स एट 8। ऐसा मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा है, आप लोग थोड़ा और अच्छा इंग्लिश लिख सकते हो। ठीक है, तो ये लिखा। तो ए का मेरा क्या आ जाएगा? सैंपल स्पेस।
अगर कोई ऐसा मतलब जो स्पिनिंग व्हील है इसमें जो भी ये है नीडल है वो 8 पे आके रुकेगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? सैंपल स्पेस क्या लिखेंगे? 8, खाली 8 पे आके रुकेगा तो 8 ही लिखेंगे। तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा मेरा? नंबर ऑफ ए इज नथिंग बट 1। कितना है? एक ही नंबर है खाली, इसके लिए 1 हो गया। अब इसका प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा चेक करो, कैसे लिख डालते हैं प्रोबेबिलिटी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नथिंग बट व्हाट? नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ ए 1 है, नंबर ऑफ एस कितना है? 8, तो 1/8 इज द प्रोबेबिलिटी। खत्म कहानी। ये 1/8 चांस है, मतलब 8 नंबर है ना, तो 8 में से सिर्फ एक चांस होगा कि वो नंबर 8 पे आके रुकेगा, ऑब्वियसली ना। तो 1/8 इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नीडल, दैट द स्पिनिंग व्हील कम्स एट रेस्ट एट 8 नंबर, मतलब जब घूमेगा तो 8 नंबर पे आके रुकेगा। वो क्या चांस है? सिर्फ एक ही चांस है 8 में से। करेक्ट है, तो ये आ गया इसका आंसर। पहला क्वेश्चन का आंसर हमने इस प्रकार से लिख दिया। करेक्ट है, सिंपल है। अब चलो अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन मतलब इसी के अंदर जो एक और क्वेश्चन पूछा है, क्या बोल रहा है? फर्स्ट हो गया। अब सेकंड पे क्या पूछा है देखो, एन ऑड नंबर, मतलब सेकंड क्या है मेरा? तो हम लोग मानेंगे लेट बी, ए मान लिया था इस फर्स्ट क्वेश्चन के इवेंट को, ए माना था, सेकंड क्वेश्चन के लिए बी मानता हूं। तो लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द एरो बोल लो या फिर नीडल बोल लो, जो बोलना है बोल लो। एरो कम्स एट रेस्ट एन ऑड नंबर, ठीक है ना। इवेंट ऑफ गेटिंग द एरो कम्स एट रेस्ट इज एन ऑड नंबर, वो नंबर ऑड आना चाहिए। तो हम लोग ने इसको बी माना है, तो बी का सैंपल स्पेस लिखेंगे। तो मुझे बताओ टोटल नंबर है 1 2 3 4 5 6, मेन वाला सैंपल स्पेस में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो ऑड नंबर आने का क्या चांस है? कौन सा होता है ऑड नंबर? 1 3 5 7 ऑड नंबर। तो लिख दो यहां पे 1 3 5 7, ठीक है ना। यही होगा ऑब्वियसली, यही होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ बी कितने लिखे यहां पे? नंबर ऑफ बी इज नथिंग बट 1 2 3 4, 4 हो गया। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा? सिंपल सी बात है भैया, इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नथिंग बट नंबर ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ बी है 4, नंबर ऑफ एस है 8, 4 1 4 4 2 8, यानी 1/2 इज द चांस ऑफ गेटिंग द नंबर एज ऑड नंबर। मतलब कितना चांस है किसी ऑड नंबर पे आने का? 1/2, यानी हाफ चांस है उस नंबर का आने का। करेक्ट है, क्लियर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन 8 पे आने का कितना प्रोबेबिलिटी है? 1/8। ऑड नंबर आने का कितना प्रोबेबिलिटी है? 1/2। और दो क्वेश्चन पूछे इसमें, जो कि ये थर्ड क्या है? अ नंबर ग्रेटर देन 2, मतलब वो नंबर ग्रेटर देन 2 हो और ए नंबर लेस देन 9 है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे। पेज भर गया, एक और नया पेज ले रहा हूं यहां पे। तो थर्ड इवेंट मेरा क्या है कि लेट सी, ए बी ले लिया, अब सी लेता हूं। तो लेट सी बी द इवेंट ऑफ getting the arrow comes at number, और नंबर क्या होना चाहिए? नंबर which is greater than 2, नंबर which is greater than 2, ठीक है ना। यहां पे एक पार्टीशन खींच देता हूं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करना है इसके लिए, ठीक है। चलो ये हो गया। अब यहां पे सॉल्व करेंगे तो हमारा सी का सैंपल स्पेस लिखेंगे। सबसे पहले ऐसा नंबर जो आएगा जो ग्रेटर देन 2 से बड़ा नंबर। तो 2 से बड़ा नंबर कौन कौन सा है देखो, हमारा मेन सैंपल स्पेस में देखो 2 से बड़ा कौन सा नंबर है? 3 4 5 6 7 8। तो लिख दो उसको, लिख दो क्या आ जाएगा? 3 4 5 6 7 8। ये कुछ ऐसे नंबर है जो किससे? 2 से बड़े हैं, बराबर। लिख दिया। तो नंबर ऑफ सी कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ सी निकालो। नंबर ऑफ सी कितना आ जाएगा देखो, 1 2 3 4 5 6, टोटल ऐसे नंबर कितने हैं? 6 नंबर है। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकलेगा। नंबर ऑफ सी आ गया हमें, अब प्रोबेबिलिटी निकालो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज नथिंग बट नंबर ऑफ सी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, दैट इज नथिंग बट 6 अपॉन एस कितना है? 8। तो 6 अपॉन 8 मतलब 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी कि 3/4 इज द प्रोबेबिलिटी कि वो एरो आके, वो जो एरो आपको दिख रहा है 3/4 अपॉर्चुनिटी है, मतलब 3/4 हिस्सा जो प्रोबेबिलिटी का वो चांस है कि ये जो निडल है वो आके रुकेगा ऐसे नंबर पे जो 2 से बड़ा होगा। समझ में आ गया? क्लियर है। तो इस तरीके से हमने थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन बचा था, 3 सॉल्व कर दिया। अब इसी का चौथा क्वेश्चन, इसी के अंदर का चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ नंबर लेस देन 9, मतलब ऐसा नंबर जो लेस देन 9 हो। तो चलो इसको भी देखते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे? क्या लिखेंगे? चौथा, लेट डी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग the arrow comes at number which is less than 9, 9 से कम होना चाहिए, less than 9 होना चाहिए।
तो हमने क्या माना, डी माना, तो डी का सैंपल स्पेस आएगा, तो डी का सैंपल स्पेस लिखो लेस देन 9 होना चाहिए, 9 से छोटा होना चाहिए, तो मेन वाले सैंपल स्पेस में 9 से छोटा, सॉरी 9 है कि क्या है, नंबर लेस देन 9, एक बार क्रॉस चेक करते हैं हम लोग, ठीक है ना, हाँ लेस देन 9 मतलब बराबर 8 ही है, तो लेस देन 9 नंबर 8 ही नंबर है, तो पूरा का पूरा 8 नंबर आ जाएगा, बराबर है, तो यहाँ पे 8 नंबर पूरा आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेस देन नंबर मतलब क्या हो गया, 8 का 8 नंबर हो गया, तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डी इज नथिंग बट व्हाट, 8 हो गया। अब इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लो, कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज नथिंग बट नंबर ऑफ डी होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ डी कितना है 8, नंबर ऑफ एस भी है 8, 8 1 8, 8 1 8, यानी 1/1 इज नथिंग बट 1, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, ओनली 1 इज द प्रोबेबिलिटी, मतलब 1 मतलब क्या कि हर बार, 1 मतलब हो गया 100%, 1 आ गया इसका मतलब 100% चांस है कि यार वो 8 नंबर में से किसी में से आने वाला है, तो दैट इज द प्रोबेबिलिटी, तो ये हो गया हमारा लेस देन 9 का भी प्रोबेबिलिटी हमने सॉल्व करके दिखा दिया, क्लियर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो एक ही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, लेकिन इसके अंदर 4-4 क्वेश्चन दिए थे और चारों क्वेश्चन को एक एक करके हमने सॉल्व कर दिया, तो ये था आपका फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्यूशन, एंड उसके बाद था ये थर्ड एंड फोर्थ सॉल्यूशन, तो हमने बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यहां पे कंप्लीट, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन ले लूं फटाफट से, चलो क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग आज का लेक्चर को खत्म करेंगे। तो चलो अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, समझते हैं पहले कैसा प्रकार का क्वेश्चन। देखो जैसे मैं अगेन आपको बोलता हूं, प्रोबेबिलिटी चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है आपके पूरे मैथ्स का, लेकिन इसको करने के लिए लॉजिक लगाना पड़ेगा, आप लोगों को दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है, सबसे इजी चैप्टर है। क्वेश्चन क्या पूछा है तो समझते हैं पहले क्वेश्चन को। देखो क्या बोल रहा है, देयर आर 6 कार्ड इन ए बॉक्स, एक बॉक्स होगा, ठीक है, उस बॉक्स के अंदर 6 कार्ड है, अब वो कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है नंबर 0 से लेके 5, ठीक है, 0 से लेके 5 नंबर लिखा है, मतलब कहीं ना कहीं मेरा जो सैंपल स्पेस बनेगा, सिंपल सी बात है, देखो यहां पे ध्यान दिमाग लगाओ, सैंपल स्पेस जो बनेगा एस, क्या बनेगा 0 से 5 नंबर, तो 0 किसी में 1 लिखा होगा, किसी में 2 लिखा होगा, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, मतलब टोटल 6 कार्ड है, 1 2 3 4 5 6 कार्ड हो गए, और सब पे नंबर क्या लिखा है, किसी एक पे 0 लिखा होगा, किसी पे 1, किसी पे 2, किसी पे 3, किसी पे 4, किसी पे 5, किसी पे 6, ऐसे टोटल 6 नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। हमको बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट दैट ए कार्ड शो, मतलब हमें को प्रोबेबिलिटी निकालना है पहला कि वो जो कार्ड अगर हम निकाले वो एक नेचुरल नंबर का कार्ड है, तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, ऐसा प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो नंबर है वो लेस देन 1 है, 1 से छोटा है, तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, ऐसा प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो नंबर होल नंबर हो, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, और वो नंबर ग्रेटर देन 5 है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी, मतलब इसके अंदर भी क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर भी 4 क्वेश्चन दिए, इसको सॉल्व करना है, तो चलो करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो इसके लिए मैं कम क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10 में ही 4 क्वेश्चन कराए, क्वेश्चन नंबर 11 में भी 4 क्वेश्चन कराऊंगा, तो इसीलिए बहुत बड़े बड़े वीडियो बन पा रहे हैं, ठीक है। चलो सैंपल स्पेस लिख दिया, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिख दो, जो कि आ जाएगा कितना 6, ये आ गया आपका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। अब एक एक करके सॉल्व करो, सबसे पहला नेचुरल नंबर निकालना है, तो लेट ए मान लो, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हमको मिलना चाहिए, नेचुरल नंबर मिलना चाहिए, उसका वो इवेंट है, ठीक है। फटाफट से देखो कौन सा नंबर आएगा जिसमें हम लोग को क्या मिले, नेचुरल नंबर मिले, ठीक है। चलो अब मुझे कौन बताएगा कि ए का सैंपल स्पेस क्या आएगा, बहुत सिंपल फंडा है। देखो क्या बोल रहा है कि हमने ए को ऐसा इवेंट माना, इसमें से जो भी नंबर होगा वो नेचुरल नंबर आएगा। नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6 करते करते इंफिनिटी तक, तो जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है वो नेचुरल नंबर होता है, तो इसमें तो 0 भी है, तो 0 को लिखेंगे क्या हम लोग, नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे 1 2 3 4 5, 5 तक ही है, 5 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज। टोटल कितने नंबर हो गए, नंबर ऑफ ए कितना होगा 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, तो नंबर ऑफ ए हो गया 5, और इसका प्रोबेबिलिटी इस तरीके से निकल जाएगा। निकालो प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नथिंग बट नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ए 5 है, नंबर ऑफ एस 5 है, सॉरी नंबर ऑफ एस 6 है, माफ करना, नंबर ऑफ एस 6 है, तो 5/6 और डिवाइड नहीं हो सकता, तो यही हमारा आंसर है, तो 5/6 इज द आंसर। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज ए नेचुरल नंबर, इट इज ए 5/6 प्रोबेबिलिटी, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत इजी था। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलो, इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन कि ऐसा नंबर जो लेस देन 1 हो, लेस देन 1 होना चाहिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेकेंड वन कि लेट बी मानते हैं इसको, लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर क्या बोल रहा है, लेस देन 1, नंबर लेस देन 1, मतलब 1 से वो छोटा होना चाहिए, ऐसा कौन सा नंबर है जो 1 से छोटा होना चाहिए, फटाफट से। तो सिंपल सी बात है, सैंपल स्पेस में अगर आप देखोगे तो ऐसे कितने नंबर है, बी का निकाल रहे हैं तो बी का लिख दो, सैंपल स्पेस कितने नंबर है जो 1 से छोटे हैं,
सिर्फ एक नंबर जीरो जो है वो 1 से छोटा है, बाकी सब 1 है और 1 से बड़े हैं, तो जीरो ही आएगा। तो बी का मेरा सैंपल स्पेस आ गया 0, तो नंबर ऑफ बी कितना आ गया। अब बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं, यहां पे वो लोग क्या लिख के आते हैं 0, क्या लिख के आ जाते हैं यहां पे नंबर ऑफ बी में वो लोग 0 लिख के आते हैं। और ये गलती आप लोग बिल्कुल मत करना, क्योंकि नंबर ऑफ सैंपल सॉरी जो बी का सैंपल स्पेस लिखा है उसमें कुछ तो लिखा है ना, 0 तो लिखा है ना, तो 0 क्या है, नल नहीं हुआ ये। अगर ये खाली होता तो हम लोग 0 लिखते, पर इसके अंदर 0 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ बी एक कोई तो एक चीज है इसके अंदर, इसके लिए नंबर ऑफ बी मेरा 1 आएगा। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है, निकालो प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नथिंग बट नंबर ऑफ बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ बी कितना है भैया 1, नंबर ऑफ एस है 6, तो 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर विल बी लेस देन 1। कितना इजी क्वेश्चन था, क्लियर, समझ में आ गया। देखो ये ऐसे ही क्वेश्चन है, क्या लग रहा है इसमें, ज्यादा मेहनत नहीं है, बस आपका दिमाग लग रहा है, लॉजिक कि आप किस तरीके से सोच सकते हो, बस यही है प्रोबेबिलिटी चैप्टर, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। अगेन मैं बोलता हूं बार बार, स्कोरिंग चैप्टर है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे फुल मार्क्स देके जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके अंदर के 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, बाकी थर्ड और फोर्थ भी फटाफट से देख लेते हैं। चलो अगले पेज पे चलते हैं, अगला पेज पे पहला थर्ड वन करेंगे, ठीक है। थर्ड वन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है दैट द नंबर इज ए होल नंबर, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे लेट, क्या मानू सी मान लेता हूं फिर से, तो लेट सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग a number which is a whole number। वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। यहां पे एक पार्टीशन के लिए लाइन खींच देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो मेरा सी माना है, तो सी के लिए सैंपल स्पेस बनाओ, क्या आना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। मुझे बताओ कि होल नंबर कौन कौन सा है इसमें से, फटाफट से कौन कौन से होल नंबर आएंगे बताओ। सिंपल सी बात है, होल नंबर मतलब होता है 0, और 0 के आगे के जितने भी इनफिनिटी नंबर है वो सब होल नंबर होते हैं, यानी कि ये पूरा 0 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, होल नंबर है। तो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे यहां पे, दैट इज 0 1 2 3 4 5 लिख दिया। काउंट कर लो कितने हैं टोटल, 6 नंबर है, मतलब नंबर ऑफ सी मेरा कितना हो गया, 6 हो गया। नंबर ऑफ सी मिल गया। अब चुपचाप हम लोग क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज नथिंग बट नंबर ऑफ सी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ सी मेरा 6 है, नंबर ऑफ एस भी मेरा 6 है, 6/6 कितना होता है, 1 होता है, मतलब मेरा 1 इज द प्रोबेबिलिटी, यानी 100% चांस यही रहेगा कि वो जो भी नंबर आया वो होल नंबर ही आएगा, क्योंकि 0 से लेके 5 तक ये सभी चीज होल नंबर ही है। समझ में आ गया थर्ड क्वेश्चन। चलो एक आखिरी क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, फोर्थ वन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन में तीसरा हो गया होल नंबर वाला, चौथा क्वेश्चन है नंबर ग्रेटर देन 5, वो नंबर ग्रेटर देन 5 होना चाहिए, ठीक है, वो नंबर जो है वो ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। ध्यान से सुनना, इस चीज को समझो। चलो तो हम लोग लिखेंगे लेट सी, मान लिया था मैंने, सी ले लिया था, अब डी लेता हूं, तो लेट डी बी द इवेंट ऑफ getting a number which is क्या होना चाहिए, which is what, greater than 5, which is what, greater than 5, 5 से बड़ा होना चाहिए, सिंपल। तो इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे डी का, तो डी का सैंपल स्पेस क्या आएगा, 5 से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो दिखाओ हमारा मेन सैंपल स्पेस कहां है क्वेश्चन का, ये हमारा मेन सैंपल स्पेस, उसमें एक ऐसा नंबर चाहिए हम लोग को जो 5 से बड़ा हो। तो कोई भी नंबर है क्या जो 5 से बड़ा है, सब नंबर 5 और 5 से छोटे ही है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, मतलब कुछ नहीं आएगा उसके अंदर, मतलब ये जो डी का सैंपल स्पेस है वो खाली रहेगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं। अब देखो इसमें कुछ नहीं है, मतलब ये खाली है, तो नंबर ऑफ डी कितना आएगा बताओ, खाली है मतलब 0 आएगा। अब आके 0 आया क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा ना, खाली हो गया, एम्प्टी सेट, नल सेट, पता है पहले बुक पढ़ा था हमने 9th में, ठीक है। तो नंबर ऑफ डी इज 0, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज नथिंग बट नंबर ऑफ डी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ डी 0 है, एस 6 है, तो 6/0 इज नथिंग बट 0, मतलब 0 इज द प्रोबेबिलिटी। चांस ही नहीं है ना, क्योंकि कोई नंबर है ही नहीं ऐसा जो 5 से बड़ा है, तो चांस ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी भी नहीं आएगा, तो 0 इज द चांस ऑफ गेटिंग ए नंबर विच इज ग्रेटर देन 5। समझ में आ गया। तो ये थे टोटल क्वेश्चन नंबर 11 के भी 4 क्वेश्चन जो हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करा दिया, और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये जो लेक्चर है उसको देख के काफी ज्यादा मजा आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैंने बोला कि आज हम सिर्फ 2 क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 11, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 में 4, क्वेश्चन नंबर 11 में भी 4, मतलब कुल मिला के आज 8 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए दोस्तों। ठीक है, तो चलो इसी के साथ फिर आज का वीडियो मैं एंड करता हूं, क्योंकि अभी नेक्स्ट लेक्चर जब लेकर आऊंगा उसमें ऐसे ही 2-2 3-3 करके हम लोग सॉल्व करेंगे, और बहुत जल्दी ये भी प्रॉब्लम सेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो हमने ऑलरेडी चैप्टर पढ़ा रखा है, जैसे प्रोबेबिलिटी के चैप्टर्स ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल सभी टाइप के करा चुके हैं हम लोग,
कंसेप्ट के वीडियोस प्रेजेंट है, सभी चीज आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो, मान लो आप जो भी स्टैंडर्ड में हो, तो बस सर्च करो यूट्यूब पे, आपको हमारे वीडियोस देखने मिल जाएंगे। तो अच्छे तरीके से देखो, पढ़ाई करते रहो, कंसेप्ट क्लियर करते रहो, ठीक है। तो आज का वीडियो इसी के साथ मैं एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं काफी ज्यादा आपको अच्छा लगा होगा हमारे साथ आज पढ़ाई करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना है दोस्तों, शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ, जितना हो सके शेयर करो, सभी लोग को बताओ, जिसको नहीं पता उनको भी बताओ हमारी चैनल JR ट्यूटोरियल्स के बारे में। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार देर किस बात की, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।